अम्मी मिठाई का क्या हुआ? अम्मी वो कह रहे थे कि वो घर पे खुद ही बहुत खूबसूरती से डेकोरेट करके ले आएंगे। टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे तो टेंशन है ना। देखो मास्टर साहब ने क्या किया है, बिल्कुल टेंट लगूंगी मैं ये पहनकर। अच्छा तो है। अम्मी प्लीज, अना याद है जो हमने डिजाइन कहा था वो तो ये नहीं है, पता नहीं क्या किया उन्होंने। अरे इससे क्या पूछती हो, इसे तो बचपन से जो भी चीज पहना दो कभी भी इसने इनकार नहीं किया। अच्छी बच्ची है ना, लेकिन मैं ये नहीं पहन सकती। सोहेल वैसे ही मेरे मोटापे का इतना मजाक उड़ा रहा है। अच्छा ठीक है, तुम कुछ और देख लेना। अच्छा वो दिखाओ मुझे जरा। ये नहीं मैं पहनूंगी। नहीं, इसके बटन देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत सादा है। अच्छा भाई ये लो। क्यों नहीं आई? कहाँ चली गई है? किससे पूछूं, कैसे पूछूं? सेमेस्टर ब्रेक लिया है उसने। तुम्हें कैसे पता? एप्लीकेशन आई थी उसकी कल। ब्रेक लेने की क्या जरूरत है? अब मुझे क्या मालूम ये क्यों लिया ब्रेक। नहीं लेना चाहिए ना ब्रेक। इसका दिमाग खराब ही रहेगा अब। वही वही रुक जाओ ना, आगे मत बढ़ना। मैं ये नहीं होने दूंगा, नहीं नहीं होने दूंगा मैं। क्या कह रहे हो तुम सयान? सही कह रहा हूं, प्यार करता हूं मैं हना से, बहुत प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, चाहत है मेरी, मोहब्बत है वो। कैसे आपसे शादी कर सकती है वो? हना बताती क्यों नहीं हो? सारी दुनिया को सच्चाई बता दो कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। सयान,
नहीं, अना सिर्फ मेरी है, तुम्हारी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। भाई का भी नहीं, जान से मार दूंगा मैं भाई को, अपने हाथों से मारूंगा, अपने हाथों से। मेरे दो बेटे हैं। एक तो यही है मुस्तफा जिनकी शादी हो रही है, और दूसरे, अरे ये ज़यान कहीं नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ पर है ज़यान। ज़यान, खुदा का वास्ता है यार ज़यान, कुछ ख्याल कर अपना मेरे भाई, कुछ रहम खा अपनी हालत पे। वो तुम्हारे नसीब में नहीं है, तुम्हारे भाई के नसीब में है। झेल लूंगा भाई, सबसे वो मेरी है, सिर्फ मेरी है, वो मेरी है, मेरी। पागल हो गए हो क्या यार तुम समझते क्यों नहीं हो? पागल हो गया हूं मैं। तुम जाओ अभी यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज जाओ अभी यहाँ से। यार ज़यान, मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, चले जाओ वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, छोड़ दो मुझे अकेला। अगर मुझे मार कर तुम्हारा जुनून ठंडा होता है ना, तो आओ मारो मुझे, मारो मुझे। ज़यान, ज़यान, मुस्तफ़ा के साथ बैठना, उन्हें देखना कितना अच्छा लगा मुझे। जिंदगी में बहुत सारे लोग मिले, अगर आज तक किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया, अगर मुस्तफ़ा के लिए। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह, दुनिया में ढूंढूं कोई पना क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। ज़यान, ज़यान, या अल्लाह खैर। ज़यान, क्या हुआ बेटा? अरे इसको तो बड़ा तेज बुखार है। मम्मी हटे। चलो इसे डॉक्टर के लेके चले जल्दी। ज़यान, ज़यान, ओहो काफी तेज बुखार है इसे। ज़यान उठो, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। छोड़ दो मुझे, उठो, छोड़ दो मुझे यार तुम्हें बहुत तेज बुखार है, चलो डॉक्टर पर चले। उठ जाओ, शाबाश। और अभी इन्हें रिएक्शन के लिए मैं एक इंजेक्शन लगा रहा हूँ, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, लगाएं। मैंने नहीं लगवाना इंजेक्शन। क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हो तुम? बच्चा नहीं हूं मैं। अच्छा ठीक है, तुम बच्चे नहीं हो, लेकिन परेशान मत करो हमें। डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाएंगे तो तुम्हें नींद आ जाएगी। लगाएं डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। शुक्र है इसका बुखार तो उतरा। शुक्र है अल्लाह का लाख लाख। अम्मी आप जाएं, जाकर रेस्ट करें, मैं हूँ इसके पास। अरे बेटा तुम जाओ, जाकर लेट जाओ, थक गए होगे। मैं हूं ना इसके पास यहाँ पर। मुझे कुछ नहीं होगा, आप जाएं, आप जाकर रेस्ट करें, मैं बैठा हूँ इसके पास। पता नहीं क्या हो गया है मेरे बच्चे को, किसकी नजर लग गई है इसे। ऐसा नहीं सोचते अम्मी, मामूली सा बुखार है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। आप जाएं रेस्ट करें।
वैसे शकीला, सच पूछो, रात ज़ियान को देखकर, उसकी हालत देखकर तो मैं परेशान हो गई थी सच। ये जरूर ना उस कुलसूम की नजर लगी होगी, वहीं बैठे बैठे उसने कोई दम करके फूंक दी होगी। हाय अल्लाह रहम करे, मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। से राबिया, उसको पता तो चल गया होगा ना मुस्तफा की शादी का? जाहिर है ऐसी बातें कहीं छुपी रहती हैं। अल्लाह, उसका चेहरा तो देखने वाला होगा, कुलसूम तो एक कोयला हो गई होगी। अरे छोड़ोगी ना शकीला, भाई इस खुशी के मौके पर ना उन लोगों का जिक्र ना ही करो तो अच्छा है। हाँ भाई क्यों ना करूं, और वैसे भी मैं तो यहाँ से सारी तस्वीरें लेकर जाऊंगी और बड़े फख्र से दिखाऊंगी कि ये है मेरे मुस्तफा की दुल्हन, इतनी प्यारी। बस इंशाल्लाह मेरी बहू एक दफा रुखसत होकर घर आ जाए ना, फिर मुझे सुकून आएगा, रिलैक्स हो जाऊंगी मैं बिल्कुल। बिल्कुल सुकून करना, बस आज का दिन और गुजर जाए, कल तो साथ खैर के बहू ने इसी घर में आना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे एक बात है, कितना मेरा मुस्तफा खुश लग रहा था ना कल। हाँ ये तो है। शायद ये दे आओ ज़ियान को, चलो आओ जरा मुस्तफा के पास तो चले, पूछ कर तो आए उससे। ना मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। इसकी शादी अगर किसी से होगी, मुझसे। बस इंतजार है मुझे तो, कितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। सच्ची कह रही, बहुत मजा आएगा घर में, माशाल्लाह रौनक होगी और सब होगा। हाँ सही कह रही। अरे शकीला, मुस्तफा ने तो अभी तक अन्ना को मुंह दिखाई में देने के लिए कुछ खरीदा ही नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी नाश्ते की टेबल पे पूछ लेते हैं कि वो क्या देना चाहता है मुंह दिखाई में। चलो ठीक है, आ जाओ। आ जाए आ जाए आ जाए, अरे आराम से। हाँ बस ये इसके ऊपर जरा थोड़ा सा, क्या करूँ, घुटने ने तंग कर दिया मुझे। सही बात। भाई मैं तो मुस्तफा से कहूंगी कि उसके लिए या तो कोई नेकलेस ले ले या कोई अच्छी सी अंगूठी खरीद ले। अरे अंगूठी खरीदे ना तो भाई डायमंड की खरीदे, ये बड़ा मोटा डायमंड। मुस्तफा से कह, मुस्तफा के कमरे से धुआं कैसा? मुस्तफा, अरे ज़ियान, बेटा बाहर आओ जल्दी। आग लग गई है।
अल्लाह का बड़ा शुक्र है अम्मी, उसने मुस्तफा को सेफ रखा। आग लग गई, मगर कैसे लगी? अम्मी ये भी तो हो सकता है ना कि शॉर्ट सर्किट हो गया हो। वो बेचारा तो अपना कमरा समेटने में लगा हुआ था। तो सुहेल कोई सदका वगैरह देना चाहिए। जी जी, आंटी ने दे दिया सदका, आप फिक्र ना करें। क्या हो गया ज़यान? लगाओ ना। दर्द होगा। क्यों दर्द होगा यार? कुछ नहीं होता, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में। लगाओ। देखें अम्मी खामखा परेशान हो रहा है, टेंशन ले लेता है छोटी छोटी बातों में। और क्या बेटा, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा भाई, कुछ नहीं हुआ है। मैंने सदका भी दिया है भाई का, फिक्र नहीं करो। मेरा बच्चा, अपनी तबीयत खराब मत करो मेरे लाल, मेरे जान। कल बारात का दिन है, सुबह लगा दो, शाबाश। कुछ नहीं हो रहा, शाबाश। हाँ आना, मैं तुम्हारे लिए। आना, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अभी अगर मुस्तफा को कुछ हो जाता तो? बिल्कुल ठीक है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मुझे डर लग रहा है भाभी, मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे वहम हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हारे वहम को खत्म करने के लिए एक ही तरीका है। क्या 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 कर रही हैं आप भाभी? मैं मुस्तफा को फोन कर रही हूँ। भाभी मैं क्या बात करूंगी? नहीं, मुझे नहीं बात करनी। उससे पूछो उसकी तबीयत कैसी है, फिर तुम्हारे वहम खत्म हो जाएंगे। भाभी मैं कैसे पूछूंगी, और अगर अम्मी और भाई को पता चल गया तो? अम्मी और भाई को तभी पता चलेगा, या तुम बताओगी या मैं तो नहीं बता रही। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं अमरीन बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी, ये आपका नंबर है? नहीं, ये तो आपकी होने वाली दुल्हन का है। एक्चुअली जब से उसको पता चला है कि आपका हाथ जला है, वो रोना ही नहीं बंद कर रही, बहुत फिक्रमंद है। आप प्लीज उससे बात कर लें। बात कराएं? जी ये लीजिए। हाँ ना, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, सबसे तो यही कह रहा हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ ना। क्यों, क्या हुआ है आपको? आप डॉक्टर के पास गए थे? गया था मैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि मेरा हाथ काटना पड़ेगा। क्या आप सच बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मजाक कर रहा था। ऐसा मजाक आप आइंदा नहीं करिएगा कभी भी, प्लीज। नहीं करूँगा, आई एम सॉरी। अच्छा सुनो, वो मैं तुम्हारे लिए ना गिफ्ट लेने जा रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं लिया। चलोगी मेरे साथ? मैं कैसे जा सकती हूँ आपके साथ? ऐसी क्या बात है कि तुम मेरे साथ नहीं जा सकती? नहीं, मेरा मतलब है कि जा सकती हूँ, मगर अम्मी और भाई भाभी क्या सोचेंगे कि मैं आपके साथ चली गई अकेले? मैं भाभी से बात करता हूँ। नहीं, आप भाभी से बात नहीं करिएगा। अगर उन्हें बुरा लग गया तो, मुझे डांट दिया तो? कुछ नहीं होता, मुझे बात करने दो। ओके? हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी, मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ। जी वो आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं अना को शॉपिंग पर ले जाऊं, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।
जयान, फिर आ गए तुम। ये क्या हालत बनाए रखी है तुमने? सिर्फ बुरी हालत करूंगा मैं भाई की। कंट्रोल योरसेल्फ जयान। दरअसल वो तुम्हारे नसीब में नहीं थी, उसका नसीब तुम्हारे भाई के साथ है। भाई के नसीब का वो सफाई फाड़ दूंगा जिस पे हना का नाम लिखा है। क्या करोगे तुम? लड़ जाऊंगा। अपने भाई से लड़ोगे? हाँ, मार दूंगा मैं, सबको मार दूंगा जो मेरे और हना के बीच में हैगा। छीनूंगा अपनी हना को मैं, वो मेरी है, सिर्फ मेरी है वो। देखो जयान, मुझे लेक्चर नहीं चाहिए तुम्हारा। ऐसी वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत कुछ करना है अभी, बहुत कुछ करना है अभी। हाँ बाकी प्रॉमिस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू, आप अना को साथ लेकर आ गए। भाई थैंक यू क्या, अब आप इस घर के दामाद बनने वाले हो, तो आपका हुक्म तो मानना होगा ना। हुक्म कहाँ दिया, मैंने तो रिक्वेस्ट की। चलो वो भी मान ली, खुश हो ना अब? आई एम हैप्पी। आए ना, बैठे। गाड़ी आप खुद ड्राइव करें? हाँ तो अगर आपके हाथ पे चोट है, आप ड्राइव कैसे करें? ये मामूली सी चोट है, क्या फर्क पड़ता है? डोंट वरी यार, प्लीज। आज भी तुम्हारी चाय का जवाब नहीं है। देख लो, आ गई है ना बनानी। अरे राबिया, मैं सोच रही हूँ जो तुम्हारी बहू को मुंह दिखाई के लिए मैं चूड़ियां लाई हूँ, वो पॉलिश ना करवा लूं? अरे क्या जरूरत है पॉलिश करवाने की, इतनी चमकती भी तो है, अभी पहनी कब है आपने? ये तो ठीक कह रही है, जब से बनी है ऐसी ही रखी हुई है। अम्मी, भाई कहाँ है? बेटा वो लेकर गया है अना को बाजार, मुंह दिखाई का तोहफा दिलवाने के लिए। क्यों जाने दिया आपने? क्या हो गया जयान? नहीं जाना चाहिए था। अरे मेरा बेटा, अब भाई बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी वो अपनी छोटी मोटी तकलीफ की परवाह करता ही कब है। आप नहीं समझेंगी। देखा कितना प्यार है दोनों भाइयों में, मुस्तफा के बारे में कितना फिक्रमंद रहता है वो। हाँ देख रही हूँ। ऐसे कैसे ले गए मेरी अना को? मेरी अना के साथ एक लम्हा भी नहीं गुजार सकते। वो मेरी है, उस पर सब मेरा।
भाई ये देखो, अना के लिए लाया हूँ। कैसी लग रही है तुम्हें? क्या वो अच्छी नहीं है? नहीं, मतलब वो अना को भी बहुत अच्छी लगी और उसके हाथ में तो लग भी बहुत खूबसूरत रही थी। मुझे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। बात यह है, बोलो ना भाई, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। अरे मुस्तफा, जी अम्मी। सुहेल और किश्वर आए हैं मिलने के लिए, जल्दी आ जाओ। शाबाश। अच्छा, आता हूं, थोड़ी देर में बात करते हैं। कोई फायदा नहीं होगा बात करने का, कोई फायदा नहीं होगा। करता हूं कुछ, करता हूं। थैंक यू। कल रुखसत होकर अन्ना अपने घर चली जाएगी और ये घर सूना हो जाएगा। यही रीत है माँ, बेटियों को तो एक ना एक दिन अपने घर जाना ही है ना। हाँ, माओ के दिल तो डूबते हैं ना बेटियों को रुखसत करते वक्त। नहीं, आपको अपने दिल को मजबूत करना होगा। आपको तो खुश होना चाहिए। हमारी अना कितनी खुश नसीब है। मुस्तफा अच्छा लगता है, खुश रखेगा उसे इंशाल्लाह। और मैंने भी तो अना को बाप बन के ही पाला ना। आपको क्या लगता है, तो यूं रुखसत करने का सोच के मेरा दिल नहीं घबराता। लेकिन मैं खुद को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा और ना ही अपनी बहन को ये एहसास होने दूंगा। मैं नहीं चाहता मेरी बहन घर से रोती हुई जाए। सुहेल, उसे खुशी खुशी रुखसत करना। अच्छा, बोलो। कैसे हो जायन? मैं ठीक हूँ। कल भाई की बारात है। तो तुम ठीक हो? सही कहा था तुमने कि वो भाई के नसीब में लिखी है। थैंक गॉड यार। पता नहीं क्या क्या सोच रहा था मैं, जायन ये ना कर ले, जायन वो ना कर ले। सो जाओ, कल बारात पे मिलेंगे। अभी बहुत सारे काम करने हैं मुझे, ठीक है? बेटा, अब इसे खुदा का कानून समझो या दुनिया की रीत, लेकिन यही सच है, बहनों बेटियों को एक ना एक दिन तो अपने घर जाना ही है ना। वरना कौन सा भाई अपनी बहन को खुद से दूर करके खुश होता है? अना, मैं तुम्हें इस यकीन के साथ रुखसत कर रहा हूं कि जिस घर में तुम जा रही हो उनके दिलों में बहुत जल्द तुम अपनी मोहब्बत, इज्जत, अपना मकाम बना लोगी। अपना भाई का सर कभी शर्म से झुकने मत देना बेटा। बहुत भरोसा है मुझे तुम पर। Have a lot of faith in you, बेटा। अरे कहाँ की तैयारी है भाई?
वो एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। मैं तो तुमसे वो बात पूछने आ रहा था जो कल तुम मुझसे करना चाह रहे थे। कौन सी बात? यही तो पूछ रहा हूँ, कोई सीरियस बात थी? ऐसे कभी होते नहीं थे। नहीं 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 कोई बात नहीं। बताओ ना। हाँ वो पूछना था कि शादी पे तोहफा क्या दूं? ओह अच्छा, आई सी। सोच लिया। क्या? सरप्राइज। जाऊं? रयान, हाँ। खुश रहो। You will see. अना कितनी प्यारी लग रही है ना। भाई हमारी अना है ही प्यारी। कहीं मुस्तफा भाई से देख के बेहोश ना हो जाए। बहुत अच्छी लग रही है साड़ी तुम्हारी। आपका सूट भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ क्यों ना हो, दूल्हा की माँ हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे आ गया मेरा बेटा, मेरा बच्चा। देखा कैसे प्यारा लग रहा है शेरवानी में, है? अरे कहाँ रह गए थे जयान, सुबह से गायब हो बेटा? भाई को पता है मैं एक जरूरी काम से गया था। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, बारात लेट हो रही है। हाँ सब तैयार है, बस दो मिनट। अरे शकीला, तुमने वो टोकरी रखवा ली थी उसकी छुआरों वाली? हाँ हाँ गाड़ी में रखवा दिया, परेशान मत हो। बस ये जयान आ जाए तो फिर हम निकलते हैं। देखो कैसे प्यारे लग रहे हो शेरवानी में। अरे क्या हो गया जयान? पता नहीं ट्रैकर बंद हो गया शायद। गाड़ी क्यों रोकी है जयान ने? मैं देखता हूँ। मुस्तफा आप गाड़ी में ही रहे। वो देखो तो सही क्या हुआ। एक सेकंड, तुम यहीं रहना। मैं देखता हूँ। खुदाया क्या हो गया, रहम करे। तुम